अब देखो पिछले हफ्ते जो इंसिडेंट्स हुए, फरहाना वहां पे पॉजिटिव दिखना शुरू हो गई थी। लेकिन आज के एपिसोड तक आते आते फरहाना ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी है, दूसरे के मुद्दे में टांग अड़ाना, जबरदस्ती जो है, मतलब किसी को प्रोवोक करना, सारी हरकतें वो आज करती नजर आई है। फिर साथ ही साथ जो है प्रोवोकेशन के बाद अजीबोगरीब टैग्स देना, डेरोगेटरी वे में चीजें बोलना, और भी बहुत कुछ। तो फरहाना ये सब कुछ आज करती नजर आई है यहाँ पे। भाई जो है कोनिका जी ने जस्ट फरहाना को जस्ट चिढ़ाने के लिए शुरू किया कि तक दिना दिन वो इस तरीके से चीजें करती नजर आई। वो भी इन लोगों के साथ थोड़ा वैसा ही बिहेवियर रखती है जैसा ये लोग उनके साथ करते हैं। लेकिन देखो यार, चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी कह लो, लेकिन एक जो होता है ना कि एक जो एज वाला फैक्टर है, और फिर भी भाई वो हर तरीके से आपकी सीनियर हैं, एज में भी सीनियर हैं, काम में भी सीनियर हैं, आप भी उसी फील्ड से हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लड़ाई लड़ो। लेकिन मैं हर बार एक ही चीज कहती हूँ कि लिमिट क्रॉस मत करो, अपनी मर्यादा मत लांघो। बिग बॉस का घर वर्बल फाइट्स के लिए ही जाना जाता है, तो आप लड़ो, लेकिन उसको लड़ने का एक तरीका होता है। लेकिन फरहाना यहाँ पे अजीब ही चली जाती है। अब यहाँ पे फरहाना वर्सेस कोनिका चल रहा था, आप ध्यान से देखिए कि ये लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुंची। यहाँ अभिषेक वर्सेस कोनिका चल रहा था, फरहाना बीच में आई, फिर फरहाना वर्सेस कोनिका चल रहा था, फिर फरहाना ने लपेटे में किसको लिया, नीलम और तान्या को, जिसमें तान्या तो चुप रह गई, लेकिन नीलम भड़क गई। यहाँ पे जैसे ही कुनिका जी ने तक दिनादिन शुरू किया, तो यहाँ पे फरहाना ने भाई कह दिया कि आप अपने ताल पे नचाइए, इनको, जो आपकी कुकिंग टीम है, किचन टीम को आप नचाइए, किचन वालों को नचाइए अपनी ताल पे, ये नाचेंगे। जिस पर नीलम ने रिएक्ट किया कि तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, हम लोग आराम से अपना खाना बना रहे हैं, तुम इस तरीके से हमें इंस्टिगेट क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे फरहाना ने कहा कि मतलब इनकी लड़ाई आगे बढ़ी, बहस हुई कि गवार हो तुम, ठीक है, तुम तो सब कुछ हो, तुम बहुत खराब हो, तुम्हारी असलियत अब दिख रही है, ठीक है। और ये तो मतलब तुम इनके इशारों पे नाचती हो, तुम तो नाचती हो इनके इशारों पे, जिसपे नीलम ने कह दिया कि तुम हो नचनिया भाई। एक ने एक को गवार कह दिया, दूसरी ने नचनिया कह दिया, दोनों चीजों को इतना खराब वे में यूज किया गया, इनका कॉन्टेक्स्ट देखो, डेरोगेटरी वे में इन चीजों को यूज किया गया। नचनिया मतलब क्या भाई, एंड गवार आपके लिए क्या होता है, गवार, गवार किस सेंस में गवार, ठीक है। तो यहाँ पे फरहाना तो कभी भी, वो तो मतलब उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने वर्ड्स जो है वो सेलेक्ट करेगी। हालांकि जब फरहाना पे भी चीजें आती हैं तो हम फरहाना का भी स्टैंड लेते हैं, क्योंकि गलत तो गलत है ना यार, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो। लेकिन ये जो फरहाना चीजें बोलती है और आज जो वो कर रही थी, ये साफ तौर पे नजर आ रहा था कि जानबूझ के फाइट्स पिक करना। जैसे कि आपको याद है जब वो सीक्रेट रूम से वापस आई थी, तो वो जानबूझ के बसीर के पीछे पड़ी रहती थी, तो बसीर ने बड़ी मुश्किल से अपना पीछे छुड़ाया था। कहीं ना कहीं जो है, जब वो साम दाम दंड भेद में कुछ हुआ नहीं, तो थोड़ी सी साम वाली नीति उन्होंने अपनाई, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली नीति अपनाई, तो जिसकी वजह से वो राइवलरी खत्म हो गई। तो यहाँ पे फरहाना फिर से वैसा ही बिहेव करना शुरू कर चुकी है। अब आप लड़ाई को देखो कि चली कहाँ से थी, पहुंची कहाँ, और फिर नीलम वर्सेस फरहाना हो गया। फिर नीलम वर्सेस फरहाना जब हुआ, तो यहाँ पे भाई इन लोगों ने एक दूसरे को काफी कुछ कहा। उसके बाद फरहाना ने कहा कि गिर गई नीलम, गिर गई नीलम, असली रूप सामने आ गया। फिर वीकेंड का वार पे बैठ के सॉरी बोलेगी। सॉरी तो मुझे लगता है कि फरहाना जी आपको भी बोलना ही पड़ेगा, सिर्फ नीलम अकेली सॉरी नहीं बोलेगी, साथ में वो आप भी होंगी।